उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अपनी आवाज को सरकार के सामने रख रहा है, अपने रुके हुए वेतन की मांग कर रहा है, अपनी नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान इन शिक्षकों की आवाज को उठाया गया और ये शिक्षक तदर्थ शिक्षक है, इनकी आवाज को जोरों शोरों से उठाया गया, जिसमें काफी ज्यादा सकारात्मकता भी देखने को मिली। और ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही इन शिक्षकों की समस्याओं का हल किया जाएगा और नए साल के पहले सप्ताह में ही इन शिक्षकों को लेकर एक बैठक की जाएगी और एक उचित निवारण निकाला जाएगा, जिससे इन शिक्षकों की सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके और इनके जीवन को खुशियों से भर दिया जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए तदर्थ शिक्षक सुशील ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो संघर्ष रहा है वो काफी ज्यादा लंबा रहा है। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, न जाने कितनी बार अपने ज्ञापन पत्र भी सौंपे, लेकिन शासन प्रशासन ने इनकी समस्याओं का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब बहुत ज्यादा उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सुशील जी, जैसा कि देखने को मिला कि तदर्थ शिक्षकों की आवाज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जमकर उठाई गई और काफी ज्यादा घेरने की कोशिश भी की गई, जिससे कहीं ना कहीं सकारात्मक उम्मीदें भी नजर पे आई हैं। तो आपको इन सारी चीजों पे क्या कहना है और आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी आवाज को उठाया है? सबसे पहले तो ऐसे हमारे शिक्षक, विधायक, स्नातक विधायक माननीय गणों को मैं अपने तरफ से, अपने तदर्थ शिक्षक समुदाय के सारे परिवार की तरफ से, जो इस समय हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं जी, शाम को सब्जी के लिए मोहताज हैं जी, कम से कम मेरी वेदना को समझकर जी और हमारे सभी माननीय गणों ने ये आवाज विधान परिषद में उठाई जी, और उठाई ही नहीं, वास्तविक रूप से पीठ को अवगत कराया गया कि नहीं, ये संजय सिंह के केस को हाई कोर्ट ने कोर्ट करते हुए इनके वेतन भुगतान का आदेश दिया है। वहीं पर मैंने देखा कि शिक्षा मंत्री जी नाराजगी भी व्यक्त कर रही थी, जबकि शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया जी, उस बयान से हम लोग काफी आहत हैं, क्योंकि अधिकारियों के कहने पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल देती हैं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारे माननीयों के तरीके, एमएलसी गणों के किस तरीके हम लोगों की बात समझ लें जी, तो निश्चित हमारे प्रकरण पर हमको वेतन मिल जाएगा जी। लेकिन ये शिक्षा मंत्री जी पता नहीं क्यों हमारे मामले को नहीं समझ रही हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एमएलसी महोदयों के साथ साथ नेता सदन जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को बहुत बहुत आभार देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को समझकर पूरे सदन में कहा है कि नहीं, हम जनवरी के फर्स्ट वीक में इस पे एक बैठक करा के मामले का निस्तारण करवाते हैं जी। तो क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं सुशील जी इस चीज के बाद, इन बयानों के बाद में? उम्मीद नजर आ रही है कि जैसे ये हमारे चाहे माननीय राज बहादुर चंदेल रहे हों जी, चाहे माननीय आकाश अग्रवाल जी रहे हों जी, चाहे माननीय देवेंद्र प्रताप जी रहे हों जी, और चाहे माननीय ध्रुव कुमार तिवारी जी रहे हों जी, सारे लोगों ने हमारी पीड़ा को समझकर जिस तरीके से बयां किया है, और वास्तव में जो शब्द विधान परिषद में बोला गया है वही हकीकत है जी। सिर्फ पता नहीं क्यों गुमराह करके हम लोगों को निकाल देना, ये करना वो करना, बहुत परेशानी कर दिए हैं। अब इस प्रकरण जो कल विधानसभा में, विधान परिषद में गूंजा है, उससे मुझे ये लगता है कि हमारे माननीय हम लोगों की बात, हम लोगों की पीड़ा को समझकर निश्चित है कि आगामी आने वाले दिनों में माननीय नेता सदन और मुख्यमंत्री जी से मिलके हमारे प्रकरण को निश्चित ही सॉल्व कराएंगे और हमको पूरा वेतन मिलने की भी उम्मीद है। हम आशा भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपर प्रमुख सचिव जी दीपक कुमार जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि ये हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम मान्यवर, हम लोगों की बात समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज जी के आदेश को कोर्ट करते हुए
उसको संदर्भित करते हुए कि 8300 के आर्डर को संदर्भित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के जजों के द्वारा ये कहा गया है कि इनका वेतन दिया जाए, तो मैं तो ये मानता हूं कि वेतन दे देना चाहिए, इसलिए कि जज से ज्यादा और कोई जानकार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाखूबी से पढ़े होंगे जी। न तो किसी के दबाव में देते हैं और न किसी बगैर पढ़े दे दिए हैं। तो मैं तो ये जानता हूं कि जो कोर्ट की भाषा है कोर्ट निश्चित समझती है। तो ऐसे में मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, पता नहीं कौन व्यवस्था चल रही है, कितने धन लॉस हो रहे हैं, और हम लोगों की नौकरी है 20 साल 22 साल 18 साल 10 साल लोग किए हैं, तो इनको वेतन दे दें, हम लोग पढ़ाएं, रिटायर हो जाएं। क्या मतलब जो है हम लोगों से लड़ाई, और फिर हम लोगों से निरीह प्राणी से लड़ाई नाथ करिए, लोग क्या करेंगे। जी सुशील जी, इन सारी चीजों के बाद में कैसा माहौल है आपके तदर्थ शिक्षकों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली है। तदर्थ शिक्षक इससे काफी आशा की किरण उनकी जग चुकी है जी कि वेतन हो सकता है। और उधर निदेशालय पे हमारे संयोजक राजमणि सिंह जी, प्रभात त्रिपाठी जी और हम लोग सारे तदर्थ शिक्षकों ने एक याचना कार्यक्रम रखा है जी कि पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश को अब लागू करवा दीजिए, हम लोगों से अब लड़ाई मत लड़िए। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।